अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम हमने रखा है वो है बेसिकली ब्रेस्ट ट्यूमर के ऊपर, यानी कि जो औरतों के प्रस्तान हैं उनमें जो गिल्टी होती है वो किस किस्म की हो सकती है, उसकी किस्में भी इंशाल्लाह बयान करेंगे और इसके अलावा फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और परहेज़ वगैरह उस पर बात करेंगे और उसकी कम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। तो ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए होता है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें या वॉइस नोट के थ्रू हमसे रब्ता कर सकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ब्रेस्ट ट्यूमर होता क्या है, इसको अगर आप नाम देना चाहें तो मेस्टाइटिस का नाम भी दिया जाता है। जब मेस्टाइटिस का इशू हो तो इसमें सोजश और दर्द महसूस होती है। तो इसकी जो दूसरी किस्म है वो हो सकती है जिसको हम उर्फ़ आम में फाइब्रो एडिनोमा कह सकते हैं। अच्छा, फाइब्रो एडिनोमा में होता क्या है कि फाइबर्स जो टिश्यूज़ होते हैं उनका एक गटा सा बन जाता है। तो ये कैंसर नहीं होता बेसिकली, ये फाइबर्स की कलेक्शन या फाइबर्स जो टिश्यूज होते हैं उसकी डिस्पोजिशन या उनका कट होता है, उसकी वजह से इसको ये नाम दिया जाता है और ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। अच्छा, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? ये जो ट्यूमर होते हैं, ब्रेस्ट के जो ट्यूमर होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। जब आप बेबी को वो फीड करते हैं तो बाज़ औक़ात बाइटिंग वगैरह से इन्फेक्शन बेबी कर सकता है या ड्यूरिंग फीडिंग कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस का इशू होता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फैट नेक्रोसिस या जो ट्यूमर है फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। फैट निक्रोसिस का मतलब है कि जो फैट्स होती हैं वो बाज़ औक़ात एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं और वो एक ट्यूमर फॉर्मेशन नुमा चीज़ की सूरत में सामने आती हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात इंजरी हो सकती है, वो भी एक वजह हो सकती है। तो ये पॉसिबल रीज़न्स मैंने बताया कि हो सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बात करेंगे, जिस तरह मैं ऊपर बता चुका हूँ। मेस्टाइटिस का शक किया जा सकता है। इसके अलावा फाइब्रो एडिनोमा हो सकता है तो उसका भी शक किया जा सकता है। और ब्रेस्ट एब्सेस यानी कि थोड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर हो। और अल्लाह न करे लास्ट में जो ब्रेस्ट कैंसर है ये भी हो सकता है। तो इस ट्यूमर को आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। जब ऐसी कोई पोजीशन हो तो फ़ौरन से पहले अपने मौलवी से रब्ता करें। मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका हमने नाम रखा हुआ है कि अलामात बताएं और अद्वियात पूछें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका लिंक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपने अलामत बताने, इंशाल्लाह हम आपको मेडिसिन बता देंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सिम्टम्स इसकी क्या हो सकती हैं। सिम्टम्स यानी कि अलामात क्या हो सकती हैं। सुर्खी और उभार हो सकता है उस ट्यूमर में या उभार में। इसके अलावा दर्द या दबाव महसूस हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन की सूरत में बाज़ वक़्त बुखार भी रहता है। गिल्टी का सख्त या नरम होना भी पाया जा सकता है। अच्छा, ऐसी कंडीशन हो तो खुराक में हमने परहेज़ रखना है मिर्च मसाला का। इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, विटामिन C और D का इस्तेमाल बढ़ा देना है। इससे काफ़ी हद तक जो अलामात है वो सबसाइड हो जाती हैं। टेस्ट इसमें हम क्या क्या करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड सबसे पहले आप करवा सकते हैं। इसके अलावा मेमोग्राम हम करवा सकते हैं। मेमोग्राम एक एक्सरे की टाइप होती है जो कि ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है और उससे फिर डायग्नोसिस में मदद मिलती है। इसके अलावा फाइल नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहलाता है। ये एक नीडल प्रिक करते हैं, मुतलका जगह में सैंपल लिया जाता है और फिर इस पर डिसीजन होता है कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। अगर बिनाइन हो तो ये नॉन कैंसर कहलाता है और अगर मैलिग्नेंट हो तो ये कैंसर की एक शक्ल होगी और कैंसर वहाँ पे डायग्नोज हो जाएगा, खुदा न करे। उसके बाद ब्लड कल्चर बाज़ औक़ात करवाया जाता है, उससे भी इसको डायग्नोसिस किया जा सकता है। अच्छा जी, ये होगी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और उसके डायग्नोसिस या टेस्ट हम कौन से करवा सकते हैं। अब आते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। तो टॉप 5 मेडिसिन की बात करूंगा। बेलाडोना सबसे ऊपर मेडिसिन। सुर्खी और दर्द हो तो बेलाडोना 30 में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम।
5 से 7 कतरे आप ओरल ले लें या 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। उसके बाद ख़वातीन की बेहतरीन मेडिसिन फाइटोलाका बेरी, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 में इसका यूज़ करवाइएगा। सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे ओरल या 8 से 12 कतरे आप थोड़े से पानी में ले सकते हैं। ब्रायूना अल्बा बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 में यूज़ करवाना है। जब हरकत से दर्द बढ़े तो ब्रायूनिया मेडिसिन होगी। उसी तरह 5 से 7 कतरे औरल या 8 से 12 कतरे आप थोड़े से पानी में ले सकते हैं। सलेशिया 30, ये जब पस का खतरा हो या पस पाई जाए तो सलेशिया 30 देनी है। सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे औरल या 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में ले। एक और मेडिसिन, बेहतरीन मेडिसिन कोनियम 200 में देंगे। हफ्ते में एक दफ़ा देनी है। 5 से 7 कतरे औरल दे दें या 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में दे दें। कोनियम में होता ये है कि गिल्टी जो है वो हरकत नहीं करती, एक ही जगह पर रहती है, तो ये हफ्ते में एक बार देनी है। तो दुआ में याद रखें। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपसे इजाज़त चाहूँगा। AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मालूमात आपकी दहलीज तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।